जय हिंद दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आपका राजिक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं की सारे ग्राफ विधि मतलब कक्षा 10वीं के हम लोग 3 ग्राफ पढ़ेंगे। और अगर ये 3 ग्राफ को आप कंप्लीट कर लेते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो देख लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों ग्राफ अगर आप सीख लेते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का ग्राफ आएगा, तो आप आसानी से बना लोगे। किसी भी प्रकार का ग्राफ आएगा, तो आप आसानी से उसको बना लीजिएगा, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12, ठीक है? तो इस प्रकार से 2 समीकरण दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे बुआ कि सबसे पहले लिखेंगे हल हल, ठीक है? और चलेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे? समीकरण समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है? तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 3, ठीक है? अब इसमें x या y के जगह x या y के जगह दोनों में से किसी एक के जगह किसी एक का या तो x का या तो y का मान रखेंगे। कुछ भी मान मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में ऐसे करके दर्शा देंगे कि x बराबर 0 रखने पे, ठीक है? 0 रखने पे एकदम सिंपल तरीके से हम लोग सिखा रहे हैं, ठीक है? ये देखिए तो x बराबर 0 रखे तो x की जगह क्या रख दीजिए 0 प्लस y तो y बराबर 3 तो 3। 0 में जब y को जोड़िएगा तो y आएगा बराबर 3 तो 3, ठीक है? तो y का मान आ गया यहाँ पे, ठीक है? उसी प्रकार से फिर इसी समीकरण में मतलब x प्लस वाई बराबर 3 में कम एक समीकरण में कम से कम 2 बार मान रखना है, ठीक है? एक समीकरण में कितना बार मान रखना है? 2 बार। तो x का मान 0 रख दी। अब चलिए मान लीजिए कि हम y का मान 0 रख देते हैं, ठीक है? तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा? 0 बराबर 3 तो 3। जब x को 0 में जोड़ेंगे तो x ही आएगा, बराबर 3 तो 3। तो इस प्रकार से दोनों निकल गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक प्यारा-सा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? एक प्यारा-सा क्या करेंगे? डायग्राम बना लेंगे। जब एक समीकरण में 2 बार आप मान रख दीजिएगा, तो उसके बाद एक डायग्राम बना लीजिएगा। अच्छा, क्या सर 2 ही बार मान रख सकते हैं? 3 बार नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। 2 बार भी रख सकते हैं, 3 बार भी रख सकते हैं, 4 बार भी रख सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी के ऊपर है। तो देखिए ये डायग्राम में ऊपर x होता है, नीचे y होता है, ठीक है? तो देखिए x का मान सबसे पहले हम लोग x का मान 0 रखे थे, ठीक है? तो x का मान रख देंगे 0, तो y कितना आ गया? 3 आ गया। फिर y का मान हम लोग कितना रखे? 0, तो x कितना आ गया? 3 आ गया। एक डायग्राम तैयार है। अब चलेंगे समीकरण 2 में। अब चलेंगे समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है? समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 12, ठीक है? अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पे x या y सोचिए कि किसका x या y का मान क्या रखें कि आपका डायग्राम जो है ना छोटा और अच्छा आए, ठीक है? तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे y का मान 0 रख देते हैं। y का मान क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो देखिए 2x तो 2x प्लस 5 गुने y का मान क्या रख रहे हैं हम लोग? 0। अच्छा ये 5y जो है ना, ये तो दोनों के बीच में गुना है, इतना तो मालूम ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है? 2x तो 2x प्लस 5 का जब गुना 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है? बराबर 12 तो 12। जब 2x को 0 में जोड़ेंगे तो 2x ही आएगा, बराबर 12 तो 12, ठीक है? सट्टा कहाँ चला जाता है वो? बट्टे में। 12 तो 12 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2, ठीक है? इसको काट देंगे तो 2 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आ जाएगा? 6 बार में। तो x का मान 6 निकल गया। अभी हम बताएँ कि एक समीकरण में कम से कम 2 मान रखना है, तो फिर से सेम समीकरण उतार लेंगे। 2x प्लस 5y बराबर 12। अब फिर से यहाँ पे किसी का मान रख दीजिए। मान लीजिए कि x का मान जो है हम y का मान 2 डाल देते हैं, ठीक है? क्या डाल देते हैं? चलिए y बराबर 2। अब बोलोगे कि सर अभी तो ये 0 रखे थे मान, फिर आप 2 क्यों रख रहे हैं, 1 क्यों नहीं रख रहे हैं? तो हम तो बताएँ कि आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2x तो 2x प्लस 5 गुने अब y का मान कितना रख रहे हैं? 2 रख रहे हैं, ठीक है? बराबर 12 तो 12, ठीक है? 2x तो 2x 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 बराबर 12 तो 12। 2x तो 2x बराबर 12 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है? तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 2। सट्टा चला जाएगा बट्टे में, तो 2/2, ठीक है? तो x बराबर कितना निकल गया? 2 एकम 2, 1 निकल गया, ठीक है? तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक प्यारा-सा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है?
यहाँ पे एक प्यारा सा डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है? फिर इसका मान को पुट कर देंगे। एकदम आसान होता है, बस आप सावधानी से सीखिए, ठीक है? देखिए y का मान कितना रखे थे हम लोग? 0 रखे तो x का मान 6 आया। y का मान 0 रखे तो x का मान 6 आया। फिर y का मान कितना रखे? 2 रखे। y का मान कितना रखे? देखिए उल्टा लिख दिए ना यहाँ पे। y का मान हम लोग 0 रखे थे, ठीक है? तो x का मान कितना आया? 6 आया, ठीक है? ये सब पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया तो पूरा ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ देखिए y का मान हम लोग रखे 2, तो x का मान कितना आया? 1 आया। तो ये हम लोग का 2 ठो डायग्राम जो है, प्यारा सा 2 ठो, एक ये डायग्राम हो गया, एक ये, 2 ठो डायग्राम तैयार हो गया है, एक पन्ना में। देखिए ये ग्राफ का कॉपी है। किसका कॉपी है? ग्राफ का। इसलिए इसमें बता रहे हैं, ये जो लाइनिंग वाला रहता है उसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना है, और इस टाइप में इधर जो रहता है इसमें हम लोग को ग्राफ खींचना है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं? 2 ठो डायग्राम बना लिए हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने एकदम टोटल प्रोसेस से सीखिए सब चीज़, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए, ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे मोटा लाइन हुआ, ये मोटा लाइन, इसके बीच में पतला-पतला लाइन है। तो आपको ग्राफ जो खींचना है, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा लाइनिंग जो खींचना है, वो मोटा लाइन पे ही खींचना है। देखिए, इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लोग मोटा लाइन पे ग्राफ पेन स्केल को रखेंगे, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इधर से भी खींच लेंगे कपड़ा, ठीक है? इस तरीके से, इस तरीके से इधर से भी खींच लेंगे, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए यहाँ आपको जो अब डायग्राम जो आया है उसमें हाईएस्ट संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 3 है, इसमें 6 है। मतलब आपका जो ग्राफ में पहाड़ा पड़िएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो कम से कम 6 तक होना चाहिए, ठीक है? अधिक से अधिक कितने हो जाए, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीर मार देते हैं ऐसे करके, ठीक है? ताकि ये अच्छा लगे। अब हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में क्या करते हैं, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि काउंटिंग में यहाँ पे बीचे से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो केंद्र हुआ, यहाँ पे 0, 0 होता है, ठीक है? इसको याद रखिएगा। अब काउंटिंग हमेशा मोटा लाइन पे करेंगे। अगर मोटा लाइन, फिर पतला लाइन, फिर मोटा लाइन पे काउंटिंग कर दिए, तो आपका ग्राफ 100% गलती हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो हमेशा काउंटिंग कहाँ पे करना है? मोटा लाइन पे। तो देखिए, 1 कर देंगे, यहाँ पे देखिए 2 कर दिए, 3, 4, 5 और 6। ठीक है? मोटा लाइन पे ही। इसी तरह यहाँ पे ही 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसी प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है? कर ली काउंटिंग? तो ये होता है x, x मतलब प्लस, ये होता है x डैश मतलब माइनस। मतलब ये सारी संख्या जो है वो कुंजी में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है? ये होता है y, ये होता है y डैश। y डैश का मतलब हुआ कि y डैश का मतलब हुआ माइनस में, ठीक है? ये सारी संख्या माइनस में होगा। अब कुछ नहीं करना है, डायग्राम देखिए, यहाँ पे ग्राफ खींच दीजिए। बहुत आसान होता है। देखिए, सबसे पहला डायग्राम जो था वो आपका था x का 0 और y का 3, ठीक है? तो देखिए, x का या y का, सबका 0 यहीं पे होता है, ठीक है? x का 0 और y का 3, तो y का 3 किधर मिलेगा? y यहाँ है, y का 3 यहाँ मिलेगा। 0 को जिधर ज़रूरत होगा, इधर तो इधर चला जाएगा, इधर तो इधर चला जाएगा, इधर तो इधर चला जाएगा, उधर तो उधर चला जाएगा। 0 को जिधर ज़रूरत होगा उधर चला जाएगा, ठीक है? तो 0 ऐसे करके जाएगा, 3 पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक बिंदु बनाएगा, तो ये बिंदु किससे मिल के बना? तो 0, 3 से मिल के बना, ठीक है? देखिए, ये 2 संख्या मिल के एक बिंदु बनाता है। 0 और 3 मिल के एक बिंदु बना लिया। फिर देखिए, x का अब 3 है और y का 0 है। फिर से देखिए, अब x का 3 किधर मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा। x का 3 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। 0 इधर से आएगा, मिल जाएगा। तो ये किससे मिलके बना? 3, 0 से। अब बोलोगे सर, यहाँ 3 बाद में लिखे, यहाँ पहले लिखे 0। तो देखिए, हमेशा x का मान पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे x का मान 0 था, y का मान 3 था। यहाँ पे x का मान क्या है? 3 है, y का मान 0 है। तो देखिए, 2 बिंदु आए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से रखेंगे, एकदम सामने-सामने, ठीक है? ताकि एक जरा भी इधर-उधर ना हो, बढ़िया से अच्छा आए, ठीक है? इस प्रकार से हम लोग एक लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? और यहाँ पे तीर मार देंगे, ठीक है? और इसके ऊपर में जो है समीकरण को भी दर्शा दीजिए। समीकरण क्या था? x + y = 3, ताकि एग्ज़ामिनर को देखने में अच्छा लगे। x + y = 3, अच्छा लगे, और ऊपर से वो
कहे कि अच्छा इस समीकरण का ये रेखा है, ठीक है? तो एक रेखा खींचा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम के साइड। दूसरा डायग्राम क्या है हम लोगों का? दूसरा डायग्राम ये है, देखिए x का 6 y का 0। तो x का 6 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा सर, यहाँ पे। अब y का 0 यहाँ पे मिल गया। इसको तीर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है? इस तीर को क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे मिला, ठीक है? x का 6 और y का 0। अब यहाँ पे देखिए फिर x का 1 और y का 2। x का 1 तो x का 1 यहाँ है सर, y का 2 यहाँ है सर। तो 2 ऐसे करके निकलेगा, देखिए डैश डैश दिया हुआ है, तो हमको डैश देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 2 ऐसे करके निकलेगा और 1 से जाके मिल जाएगा। तो जहाँ से जाके मिला ना, जहाँ से घुमा ना, वहीं पे हो जाता है बिंदु। तो ये किससे-किससे मिलके बना? 1, 2 से मिलके बना। ये किससे-किससे मिलके बना था? तो 6, 0 से मिलके बना था, ठीक है? तो अब मेरे पास फिर से 2 बिंदु आए, आप गौर से देखिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? आराम से अच्छे से मिला देंगे, ठीक है? देखिए इस प्रकार से, ठीक है? और इस प्रकार से तीर दे देंगे, ठीक है? और इसके ऊपर में लिख देंगे कि ये कौन से समीकरण का था? तो ये समीकरण का 2x + 5y = 12, ठीक है? तो 2x + 5y = 12, ठीक है? इस रूप में। अब देखिए कितना शानदार ग्राफ आया है, ठीक है? तो आप नाप जोख के और बढ़िया से बनाओगे तो इसी प्रकार से एकदम खूबसूरत और दमदार वो ग्राफ आएगा। तो ये पहला ग्राफ था हम लोगों का, ये पहला ग्राफ था, ठीक है? इसी प्रकार से आज हम लोग 3 सीखेंगे। तो ये सिंपल हो गया। अब इससे थोड़ा-सा हार्ड, उससे थोड़ा-सा हार्ड, ठीक है? तो इस प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपका, ठीक हो? ठीक है? तो चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये है दूसरा सवाल, ठीक है? ये है दूसरा सवाल, देखिए, ये है दूसरा सवाल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए, अब ये उससे थोड़ा-सा अच्छा है, ठीक है? सारा क्वेश्चन अच्छा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम बारीकी से इस तरीके से सिखा दें कि ग्राफ का मसले खत्म हो जाए, क्योंकि ये हर साल पूछता है और 5 नंबर में पूछता है। तो सेम प्रोसेस क्या करेंगे? समीकरण 1 से चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है? तो समीकरण 1 क्या है? 5x - y = 5, ठीक है? हल, ठीक है? तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग बताए थे कि एक्स या वाई की जगह किसी की एक जगह मान रखेंगे, किसी एक की जगह मान रखेंगे। तो किसकी जगह मान रख दें वो? तो मान लीजिए कि वाई का मान 0 रख देते हैं। वाई का मान क्या रख देते हैं? 0 रख देते हैं। तो 5x माइनस वाई की जगह कितना रख दिए? 0 बराबर 5। जब 5x में से 0 को घटाएँगे तो 5 ही x आएगा, ठीक है? बराबर 5 तो 5 और सट्टा कहाँ चले जाएगा? सट्टा कहाँ चला जाएगा? बट्टे में, 5/5। तो x बराबर क्या हो गया? कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर इसी समीकरण को, क्योंकि एक समीकरण 2 बार मान रखना है, तो इसी समीकरण को फिर से लिखेंगे 5x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है? अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब किसी की जगह मान रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि हम x की जगह मान रख देते हैं, या x का मान 0 रख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x का मान 0 रख देते हैं, तो देखिए 5 तो 5 गुने x का मान क्या हो गया? 0 माइनस y तो y बराबर 5 तो 5। जब 0 का गुणा 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस y तो y बराबर 5। जब माइनस 0 को y में जब घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा, बराबर 5 तो 5, ठीक है? तो ये माइनस उधर से चला जाएगा तो किसमें आ जाएगा? -5 y बराबर क्या हो गया? -5 हो गया, ठीक है? क्योंकि अचर पद तो नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है? इसी प्रकार से। तो y बराबर कितना हो गया? -5 हो गया। अब देखिए, जब एक समीकरण में हम लोग 2 मान को रख दिए हैं, एक समीकरण में जब 2 मान रख दिए तो हम लोग एक प्यारा-सा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? इस तरीके से एक प्यारा-सा डायग्राम बना लेंगे, ठीक है? जो एक समीकरण को सॉल्व किए उसमें से क्या आया x है, क्या आया y, उसको तो लिखोगे ना? उसी को तो डायग्राम कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार से। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा कि y बराबर जब 0 रखे थे, तो y में 0 लिखिएगा। अक्सर ये उल्टा लिखा जाता है। y का मान जब 0 रखे तो x का मान कितना आया? 1 आया सर, ठीक है? कोई बात नहीं है। फिर x का मान कितना रखे? 0 रखे तो y का मान कितना आया? -5 आया। ये एक डायग्राम तैयार हो गया, ठीक है? अब चलेंगे समीकरण 2 में, ठीक है? तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है? समीकरण 2 में चलेंगे। तो आप गौर से देखिएगा कि समीकरण 2 है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है? 3x माइनस वाई बराबर 3।
तो अब बताए थे कि समीकरण आ जाए तो उसमें से x या y की जगह किसी एक की जगह मान रखेंगे। तो मान लीजिए कि y बराबर हम रख देते हैं 0, ठीक है? पहला क्वेश्चन में y बराबर 0 ही रखे थे, ठीक है? तो देखिए 3x तो 3x माइनस y की जगह 0 बराबर 3, ठीक है? फिर देखिए 3x में जब 0 को घटाएँगे तो 3x ही आएगा, ठीक है? बराबर 3 तो 3। तो x बराबर जो है 3 बट्टे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि सट्टा बट्टे में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा कट के 3 बट्टे 3 1 आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे इसी समीकरण में एक और मान रखेंगे। बताए थे ना कि एक समीकरण में 2 बार मान रखना है। तो देखिए 3x तो 3x माइनस y बराबर 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग किसका मान रख देंगे? तो मान लीजिए कि हम x का मान रख देते हैं 0, ठीक है? अच्छा आपको लगता होगा सर 1, 2, 0 यही सब मान रख रहे हैं। जितना छोटा मान रखिएगा ना इतना उतना छोटा आपको डायग्राम बनेगा। छोटा डायग्राम बनेगा तो आपको ग्राफ खींचना ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार-बार तो आपको खुद ही ये समझ आ जाएगी कि अच्छा कौन-सा मान रखेंगे तो कौन मान आएगा, ठीक है? इस प्रकार से। तो देखिए 3 तो 3 अब x का मान 0 रख रहे हैं, तो x का 0 माइनस y तो y बराबर 3 तो 3, ठीक है? जब इसका इससे गुना करेंगे 0 का 3 से तो 0 हो जाएगा, माइनस y बराबर 3, ठीक है? जब इसको इसमें घटाएँगे तो व माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस में तो y होगा नहीं इसलिए उधर भेज देंगे, तो y बराबर कितना हो गया 3। जब एक समीकरण में 2 बार मान रख लें तो क्या करेंगे हम लोग एक प्यारा-सा फिर से डायग्राम खींच लेंगे, ठीक है? एक प्यारा-सा डायग्राम खींच लेंगे इस प्रकार से, ठीक है? ये ऊपर हो जाता है x और नीचे हो जाता है y, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग कितना रखे हैं? सर 0 रखे हैं y का मान, तो x का मान कितना आया? 1 आया। फिर x का मान कितना रखे हैं? 0 रखे हैं सर, तो y का मान कितना आया? -3 आया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 डायग्राम इस प्रकार से 2 डायग्राम जो है फिर से हमको मिल गया है। अब क्या करेंगे फिर? इसका एक प्यारा-सा ग्राफ खींच लेंगे, देखिए इस प्रकार से। ग्राफ खींचने का तरीका अभी बताएँ कि हमेशा मोटा लाइन पे हम लोग लाइनिंग खींचेंगे। किस लाइन पे? मोटा लाइन पे। देखिए इस प्रकार से ये देखिए मोटा लाइन, ठीक है? यहाँ पे जो है हमेशा इसी पे खींचना है। मोटा लाइन पे ही क्या करना है? ग्राफ खींचना है। खींच लिए एक रेखा इस प्रकार से, ठीक है? फिर उसी प्रकार से ऐसे खींच लेंगे, ठीक है? एक रेखा ऐसे करके खींच लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो डायग्राम आया है, वहाँ पे आपको कितना हाईएस्ट संख्या कितना है? तो यहाँ 3 है इसमें, इसमें देखिएगा तो 3 है हाईएस्ट इसमें देखिएगा तो 5 है। मतलब मेरा ग्राफ में जो काउंटिंग होना चाहिए वो कम से कम 5 तक, अधिक से अधिक जितना हो जाए, ठीक है? तो देखिए, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 0, 0 होता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 मोटा लाइन पे हमेशा काउंटिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है? फिर ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर ये 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए, एक भी जो संख्या हम क काउंटिंग किए, इधर-उधर नहीं हुआ है, सब मोटा लाइन पे ही हुआ है। मोटा लाइन पे ये होने से ये होता है कि आपका दिशा निश्चित होता है, जिससे आपका ग्राफ गलती नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए अब ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे? पहला डायग्राम देखेंगे। पहला डायग्राम क्या है आपका? ये है, x का 1 और y का 0। तो देखिए, x का 1 कहाँ मिलेगा? ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है? तो x डैश जो है ना माइनस में होता है हमेशा, ठीक है? ये माइनस में होगा और ये y डैश भी कौन-सी में होगा? माइनस में होगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x का क्या था मान? x का 1 y का 0, ठीक है? तो x का 1 यहाँ मिलेगा और y का 0 तो बताए ही कि 0 जहाँ ज़रूरत होता है जाके मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, ठीक है? ये बिंदु का नाम पड़ेगा 1, 0, ठीक है? उसी प्रकार से दूसरा है x का 0 y का -5, x का 0 y का -5 है, तो y का माइनस किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। तो y का -5 यहाँ है और 0 फिर से चल के आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु बनेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 0, 0, -5, ठीक है? तो देखिए 2 बिंदु बना, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको अच्छा से खींच लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से, ठीक है? और आप इस पे समीकरण को ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? हम नहीं लिखते हैं क्योंकि पहला में हम लिख के बता दिए हैं।
ठीक है, तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप जरूर समीकरण को लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से आप दूसरे डायग्राम का खींचेंगे, तो दूसरा डायग्राम क्या है, एक्स का 1 वाई का 0, फिर से एक्स का 1 वाई का 0, तो एक्स का 1 वाई का 0 ऑलरेडी खींचे हुए थे, तो यहाँ पे सिर्फ चुपचाप लिख देंगे 1, 0, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे 2 बिंदु है। उसके बाद एक्स का 3 है, एक्स का 0 है, वाई का कितना है, -3, एक्स का 0 और वाई का -3, तो यहाँ पे आएगा, देखिए y का -3, x का 0, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। तो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से ये दोनों बिंदु को मिला लेंगे इस तरीके से, और ऐसे करके एक और ग्राफ खींच दें, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इस प्रकार से फिर से दूसरा ग्राफ भी हो गया संपूर्णता पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। चलिए, तो तीसरा सवाल आ गया है, देखिए पहला हम लोग सीख लिए, दूसरा सीख लिए, अब तीसरा को सीखिए। तीसरा में दशमलव वाला आएगा, मतलब दशमलव वाला कुछ मान आ जाएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सारा अच्छा क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा-सा हार्ड है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना विषम संख्या वाला, तो लोग अक्सर छोड़ के चले आते हैं, तो आपको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। सारे सवाल को एकदम गर्दा उड़ा के आना है, ठीक है। तो चलते हैं हल। चलेंगे सेम प्रोसेस से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है? तो समीकरण 1 में क्या है? 5x प्लस 6y बराबर 17, ठीक है? अब बताए थे आपको कि यहाँ पे x या y का मान रखना होता है, तो किसी एक का मान रखेंगे, ठीक है? तो रखिए, किसका मान रखिएगा? चलिए मान लेते हैं हम लोग, मान लेते क्या कि y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है? तो देखिए 5x तो 5x प्लस 6 तो 6, दोनों के बीच में गुना है, तो y की जगह कितना रख देंगे? 0, क्योंकि y का मान 0 माने हैं, 17 तो 17। देखिए 5x तो 5x, 6 का गुना 0 से करेंगे तो 0 बराबर 17 तो 17। 5x में 0 को जोड़ेंगे तो 5x ही होगा बराबर 17, ठीक है? फिर x बराबर हो जाएगा 17/5। अब सर बट्टा वाला आ गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। देखिए आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि किसी भी संख्या के बाद, दशमलव के बाद एक ही संख्या चाहिए आपको, ठीक है? तो भाग कर दीजिए, तो देखिए 5 तिया 15 और 2 बचेगा, तो दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20, सिंपल, है कि नहीं? तो 3.5 आ गया, ठीक है? फिर इसी समीकरण में क्या है समीकरण? 5x प्लस 6y बराबर 17, फिर इसमें एक और मान रखेंगे, तो अभी x का 0 रखे थे, अभी y का 0 रखे थे, अब x का 0 रख दीजिए, ठीक है? देखिए इस प्रकार से, तो 5 तो 5 गुने x का मान कितना हो गया 0 प्लस 6y तो 6y बराबर 17 तो 17। जब 0 का गुना 5 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 6y तो 6y बराबर 17 तो 17, ठीक है। फिर देखिए इसको 6y को 0 में जोड़ेंगे तो 6y हो जाएगा बराबर 17। फिर y तो y इस 17 बट्टे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 का पहाड़ा आप पढ़िए, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो कितना बचा? 5 बचा। तो दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है? तो 8 छक 48, तो क्या आ गया? 2.8 आ गया। तो हमको दशमलव के बाद एक ही संख्या चाहिए, तो पूरा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इस प्रकार से एक समीकरण दो बार मान रख दिए, अब एक ठो प्यारा सा क्या करेंगे? ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से, देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है? तो देखिए, अब हम लोग देखिए 0 मान रखे थे, x का मान कितना y का मान कितना रखे थे? 0, तो y का मान जब 0 रखे तो x का मान आया सर 3.4, फिर जब x का मान 0 रखे सर तो y का मान आया 2.8। अब देखिए पॉइंट में है, तो पॉइंट वॉइंट में रहे तो बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? अब चलते हैं समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से, ठीक है? तो समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 14, ठीक है? तो यहाँ पे फिर मान रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे? अब मान लीजिए कि किसी एक की जगह 0 रख दिए, 0, अच्छा सर बार-बार 0 ही रख रहे हैं, कोई संख्या रख के बताइए सर, ठीक है? चलिए कोई संख्या रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कि y बराबर 1 रख देते हैं, ठीक है? देखिए 4x तो 4x प्लस 5 गुने y का मान क्या रखें? 1,
बराबर 14 तो 14, 4x तो 4x प्लस 5 एकम 5, जब गुना करेंगे तो 5 आएगा, 14 तो 14। देखिए 4x तो 4x बराबर ये 14 तो 14, ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4x तो 4x बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 5 14, सट्टा कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो 9 बट्टे कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए, सिंपल है। तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, सिंपल है कि नहीं। 2.2, अब सॉरी एक तो बच गया फिर से। तो हमको दशमलव के बाद एक ही संख्या चाहिए, हम बार-बार बोल रहे हैं एक ही बात, ठीक है। फिर से समीकरण को लिख लेंगे, क्योंकि एक समीकरण में 2 बार मान रखना है। तो 4x तो 4x प्लस 5y तो 5y बराबर 14 तो 14, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे अब सर, y का मान 1 रखे थे। अब चलिए y का मान 2 लीजिएगा, तो चलो 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान 2 ले लेते हैं। तो 4x तो 4x प्लस 5 गुने y का मान कितना ले लिए, 2 बराबर 14 तो 14, 4x तो 4x, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर 14 तो 14, 4x तो 4x बराबर 14 तो 14, ये 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x तो 4x घटा के इधर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सट्टा कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो 4 बट्टे 4, तो x बराबर जो है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कट के, 4 एकम 4। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, प्यारा सा डायग्राम खींच लेंगे। ठीक है, एक समीकरण में जब आप 2 बार मान रख दीजिए तो उसका फिर क्या कर लीजिए, डायग्राम खींच लीजिए। ठीक है, 1 और 2 इस प्रकार से, ऊपर होता है x, नीचे होता है y। देखिए जब y का मान 1 रखे हम लोग तो कितना आया, x का मान 2.2 आया। फिर y का मान जब 2 रखे हम लोग तो कितना आया, x 1 आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए 2 डायग्राम है हम लोग के पास, फिर इसका एक प्यारा सा ग्राफ खींच लेते हैं। सिंपल ग्राफ खींचने के लिए हम आपको बताए हैं कि हमेशा हम लोग क्या करेंगे, लाइनिंग जो खींचेंगे ग्राफ का, वो मोटे वाले रेखा पे, ठीक है, हमेशा। देखिए इस प्रकार से मोटा वाला जो रेखा होगा उसी पे हम लोग क्या करेंगे, लाइनिंग ऐसे करके खींचेंगे ग्राफ का। इधर तीर मार देंगे, इधर भी तीर मार देंगे। उसके बाद इधर भी जो करेंगे वो मोटे वाले लाइन पे, और काउंटिंग भी जो करेंगे वो मोटे वाले लाइन पे। अगर मोटा वाला लाइन पे काउंटिंग नहीं करते हैं तो आपका ग्राफ हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये जो बिंदु होता है यहाँ पे 0,0 होता है। ठीक है, देखिए काउंटिंग करेंगे मोटा लाइन पे, 1 2, ऐसे नहीं करेंगे काउंटिंग। देखिए पहले इसको देख लेंगे, इस हाईएस्ट संख्या कितना है, तो 3 है, 3.4। ठीक है, तो मतलब काउंटिंग आपका कम से कम 3 होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बोले सर 5 तक काहे काउंटिंग कर दिए, 3 ही था संख्या, 3 दशमलव कुछ। तो ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 और 5। देखिए ये x होता है, ये x डैश होता है। x डैश का मतलब होता है माइनस, ठीक है, ये माइनस में होता है। ये y होता है, ठीक है, और ये y डैश होता है। y डैश का मतलब भी होता है माइनस, ठीक है। ये भी कुंजी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला डायग्राम का हम लोग रेखा खींच लेंगे। देखिए x का है 3.4 और y का 0। देखिए गौर से, x का 3.4, देखो तो 3 और 4 के बीच में जो है ना बउआ, वो 10 संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पति-पति जो संख्या है ना, वो 10 संख्या है। तो 3.4 का मतलब हुआ कि 3 के 4 लाइन आगे बढ़ जाना, छोटा-छोटा जो लाइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, ठीक है, और y का ऑलरेडी 0 था, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो किससे मिलके बना, 3.4 कॉमा 0 से मिलके बना ये बिंदु। ठीक है, फिर उसी प्रकार से दूसरा क्या है, x का 0 है, y का 2.8 है। तो देखिए x का 0 तो कहीं भी जाके मिल जाएगा, बताइए आपको। अब y का क्या है, 2.8, तो 2 और 3 के बीच में 10 संख्या है, तो 2.8 3 से थोड़ा सा नीचे होगा यहाँ पे, ये देखिए। ये किससे मिलकर बना, 2.8 कॉमा 0 से मिलकर बना। तो एक बिंदु आपका ये है और एक बिंदु ये है, ये दोनों पे प्रकार को स्केल को रखिएगा बढ़िया से, एक प्यारा सा सिंपल, ये देखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डायग्राम का काम खत्म हो गया। दूसरा डायग्राम का आप खींचेंगे। देखिए दूसरा डायग्राम में क्या दिया है, x का मान 2.2 और y का मान 1। x का मान 2.2, x का मान 2.2, तो 2.2 के थोड़ा सा आगे होगा,
और y का मान 1, तो y 1 ऐसे करके चलेगा और 2.2 पे मतलब यहाँ पे ढूल जाएगा। देखिए ऐसे करके चला और 2.2 के थोड़ा सा आगे होगा, तो जहाँ से ढूलेगा वहीं पे एक बिंदु दे देंगे। ठीक है, ये बिंदु किससे मिलके बना? तो सर 2.2, 1 से मिलके बना। ठीक है, देखिए 2.2, 1 से मिलके बना। ठीक है, फिर देखिए x का मान 1 और y का मान 2, सिंपल है। देखिए तो x का मान 1 यहाँ है, y का मान 2 यहाँ है। अब बोलिएगा सर ये तो इसी बिंदु पे आ गया। हाँ, ये इसी बिंदु पे आ गया, 1,2 इसी बिंदु पे आ गया। तो आप यहाँ पे सिर्फ चुपचाप डबल तीर मार दीजिएगा, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि इस पर 2 रेखा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कितना प्यारा सा ग्राफ आपको तैयार हो गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी तो फिलहाल ये 3 ग्राफ आप बनाइए और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये सारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए होमवर्क के तौर पे। ये सारे क्वेश्चन को बना के लाइएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ये होमवर्क के तौर पे आप नोट कर लीजिए ये सारा क्वेश्चन ग्राफ का। ये सारा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद।